आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम धर्माचरण का मर्म आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक वंग में 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग से पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में धर्माचरण का मर्म आइए सुनते हैं ध्यान से, धीरे धीरे। मित्रों, अति प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के राजा धनंजय के घर बोधिसत्व ने एक बार पुत्र रूप में जन्म लिया था। पिता के मरने पर वे सिंहासनारूढ़ हुए। उनकी न्याय निष्ठा और दानशीलता की ख्यात समस्त जम्बू द्वीप में फैल गई। प्रजा धर्मशील थी और सुखी भी। कलिंग देश में उन्हीं दिनों अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा क्षुधित और रुग्ण होकर मरने लगी, जिससे बन पड़ा वे देश छोड़कर भाग गए। प्रजा के दुख को देखकर कलिंग राज बहुत दुखी हुए। वे देश के विज्ञजनों को बुलाकर दुर्भिक्ष निवारण का उपाय पूछने लगे। एक वयोवृद्ध ने कहा, दुर्भिक्ष के समय पुराने राजा अपना समस्त राजकोष दान कर देते थे। वे 1 महीने तक घास पर सोते थे और व्रत रखते थे। ऐसा करने से वर्षा हो जाया करती थी। राजा ने तुरंत वही कर डाला। दान, तप और भूमि शयन की प्रक्रिया सही रूप से पूरी हो जाने पर भी वर्षा नहीं हुई। साथियों, दूसरी सभा बुलाई गई। एक ज्योतिषी ने कहा, कुरु देश के राजा के पास अंजन वशभ नामक मांगलिक हाथी है। वह किसी प्रकार अपने देश में आ जाए तो दुर्भिक्ष दूर हो जाएगा। कलिंग नरेश ने उस हाथी की याचना के लिए दूत भेजे। उदार कुरु राज ने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली और तत्काल हाथी दान में दे दिया। मंगल गज आ तो गया, पर वर्षा इससे भी नहीं हुई। तीसरी सभा बुलाई गई। उसमें बहुत विवेचना के पश्चात निष्कर्ष निकला कि इंद्रप्रस्थ में कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। वहां की प्रजा धर्माचरण करती है और सदा सर्वसुखी रहती है। हमारे देश में धर्माचरण बढ़ गया है, अस्तु दुर्भिक्ष पड़ा। हमें इंद्रस्थ नरेश से धर्माचरण के नियम पूछने चाहिए। उन्हें स्वर्ण पटल पर लिखकर मंगाना चाहिए और प्रजाजनों को उन्हें पालन करने के लिए बाध्य करना चाहिए, तभी वर्षा होगी। कलिंग नरेश ने 8 ब्राह्मणों का दल इंद्रप्रस्थ भेजा। नरेश ने लिखवाया, निष्ठुर मत बनो, बिना परिश्रम का धन मत लो, छल और दंभ मत करो, स्नेह सौजन्य बरतो, संयम बरतो और प्रसन्न रहो। इतना लिखा देने पर राजा को संदेह हुआ कि ये नियम अपूर्ण हो सकते हैं। धर्म तत्व को निर्देशक नहीं, उसके प्रयोक्ता ही जानते हैं। सो उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी धर्मनिष्ठा माता के पास भेजा कि जो इसमें कमी हो उसे उनसे पूरी करा लें। ब्राह्मण मंडली राजमाता के पास पहुंची।
राजमाता ने कहा, धर्माचरण के लिए सतत प्रयत्नशील रहने पर भी मुझसे भूल होती है, सो आप लोग उपराज के पास जाएं, वे मुझसे अधिक जागरूक हैं। उपराज ने भी अपनी प्रयत्नशीलता की बात तो कही, पर साथ ही यह भी माना कि अभी उन्हें बहुत कुछ सुधारना शेष है, इसलिए धर्म तत्व का विवेचन अधिकारी कर्तव्य निष्ठों से कराया जाए। धर्म तत्व का विवेचन अधिकारी कर्तव्य निष्ठों से कराया जाए, इसके लिए मैं नहीं, विद्रुभ अमात्य के पास वे पधारे। साथियों, ब्राह्मण अमात्य के पास पहुंचे। अमात्य डंडे से रस्सी बांधकर खेतों की लंबाई चौड़ाई नाप रहे थे। इस प्रयास में उनके पैरों से एक मेंढक कुचलकर मर गया। वे खिन्न बैठे थे। ब्राह्मण दल ने उनसे अपना अभिप्राय व्यक्त किया। अमात्य बोले, आप देखते नहीं, मैंने कर्तव्य पालन के साथ साथ बरती जाने वाली सतर्कता में चूक कर दी। प्रमादी तो अधार्मिक होता है। मैं धर्म शिक्षा का अधिकारी कहाँ रहा। आप सुधार सारथी के पास जाइए। वे बिना प्रमाद के धर्माचरण करने में प्रख्यात हैं। सारथी ने अपनी भूलें बताते हुए कहा, सही चाल से चलने पर भी मैंने एक बार घोड़ों को द्रुत गति से दौड़ाने के लिए चाबुक बरसाए थे। यह ध्यान में नहीं रखा था कि इससे उन्हें कितना अनावश्यक कष्ट होगा। जिसकी सहानुभूति में न्यूनता है वह धर्म उपदेश क्या करेगा। आप अनाभ श्रेष्ठ के पास जाएं, वे माने हुए धर्मात्मा हैं। अनाभ ने ताजी घटना सुनाई जिसमें उन्होंने राज्य का कर भाग चुकाए बिना खेत में खुद कच्चा अन्न भून कर खा लिया था। खाते समय यह ध्यान नहीं रखा कि कर चुकाने के बाद ही खाना चाहिए। फिर भला मैं धर्म शिक्षा कैसे दूं। उपदेश तो वह करे जो आचरण में खड़ा हो। आप विरोजन अमात्म के पास जाएं, वे इसके अच्छे अधिकारी हैं। महामात्य मुँह लटकाए बैठे थे। उनके जिम्मे किसानों के उपार्जन का छठा अंश राज्य कर के रूप में नापना था। कल एक किसान के अनाज की ढेरी उन्होंने नापी थी। विभाजन के मध्य रेखा बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा अनाज चिन्ह प्रतीक के रूप में रख दिया था। नाप पूरी होते होते वर्षा आ गई। महामात्य ने वह चिन्ह प्रतीक वाला अन्न जल्दी में उठाकर राज्य भाग में डाल दिया और वह राजकोष में जमा हो गया। वे सोच रहे थे, इस भूल से राजा को अनुचित लाभ मिला और किसानों के साथ अन्याय हुआ। जब मुझे न्याय के लिए भेजा गया था उसमें पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए थी। ब्राह्मणों को उन्होंने अपनी भूल बता दी और कहा, आप सुधीर द्वारपाल के पास जाएं। द्वारपाल ने ब्राह्मणों की बात सुनी और एक घटना सुनाई। राज दरबार में एक युवक अपनी बहन को लेकर किसी न्याय प्रयोजन के लिए आया था। वे हंसते हंसते जा रहे थे। मैंने उन्हें व्यभिचारी समझा और कट शब्दों में डांटा। जब उन लोगों ने अपने संबंध बताए तो मुझे दुख हुआ और बिना पूरी बात जाने मैंने केवल संदेह के आधार पर क्यों खोटी मान्यता बना ली। आप ही बताएं कि जिसका आचरण संदिग्ध हो वह शिक्षा कैसे देगा। आप चंद्रवती वैश्या के पास जाएं। वैश्या ब्राह्मणों की बात सुनकर रुआसी हो गई। उसने सुनाया, एक परदेशी युवक ने
सहस्त्र मुद्रा देकर मुझे 1 वर्ष प्रणय क्रीड़ा के लिए अनुबंधित कर लिया है। अचानक उसे स्वदेश लौटना पड़ा। 3 वर्ष तक मैंने उसकी प्रतीक्षा की। जब कुछ पता न चला और भूखी मरने लगी तो मैंने दूसरे युवक का अनुबंध स्वीकार कर लिया। अब इस सोच में पड़ी हूं कि कहीं प्रथम युवक के साथ में विश्वासघात तो नहीं कर बैठी, मेरा धर्माचरण नष्ट तो नहीं हो गया। ऐसी असमंजस युक्त मनाए स्थिति में मैं किस प्रकार आपको कुछ परामर्श दूं? साथियों, ब्राह्मण इन सब के कथन का सार अपने मन में जमा कर राजा के पास लिखाए गए निर्देशों वाले स्वर्ण पटल समेत कलिंग देश चल पड़े। राज्यसभा में उन्होंने समस्त विवरण सुनाया और कहा, धर्माचरण की मोटी मर्यादा तो इस पटल पर लिखी है। उनका मर्म रहस्य यह है कि हर व्यक्ति अपने आचरण की गहरी समीक्षा करे, सुधार के लिए सचेष्ट रहे, विनम्र बने और अपनी अपेक्षा दूसरों को श्रेष्ठ माने। अपनी अपेक्षा दूसरों को श्रेष्ठ माने। कलिंगराज ने स्वर्ण पटल पर लिखी मर्यादाओं के साथ साथ ब्राह्मणों द्वारा परखे गए धर्म रहस्य भी जोड़ दिए और उन्हें पालन करने के लिए प्रजा को मनाया। मित्रों, जैसे ही धर्माचरण का पालन आरंभ हुआ, वैसे ही विपुल वर्षा होने लगी और दुर्भिक्ष मिट गया। सतयुगी सुव्यवस्था का आधार बन गया। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन किए जाने योग्य। योग्यता की परख कैसे हो, आपने सुना। और धर्माचरण का मर्म क्या है, यह भी आपने सुना। चिंतन मनन करते हैं। ओम शांति।